नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जून में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो राशिपति मंगल छठे भाव में स्थित है। आपके चतुर्थ भाव में शनि स्थित है, पंचम भाव में राहु स्थित है और पंचम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ स्थित है। वही एकादश भाव में केतु स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 1 जून को ही राशिश मंगल आपके पंचम भाव से छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। वही 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात करें तो रोग भाव और प्रथम भाव दोनों का स्वामी मंगल है और स्वयं की ही राशि छठे भाव में स्थित है और मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। ये स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव और मंगल पर होना किसी दीर्घकालिक रोग को आवाहन दे सकता है। इसीलिए इस महीने किसी भी प्रकार का लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर न करें। वही जिन लोगों को पहले से बीपी की समस्या है या फिर रक्त संबंधित कोई भी समस्या है, वे लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अब मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये महीना मानसिक रूप से भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। किसी भी विषय पर अधिक सोचने से बचें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश गुरु बुध के साथ सप्तम भाव में स्थित होके प्रथम भाव यानी आपके लग्न को देख रहे हैं। ये स्थिति छात्रों के लिए कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा, क्योंकि गुरु पंचमेश है और ज्ञान का कारक भी है और बुध बुद्धि का कारक भी है। तो शिक्षा अध्ययन के दृष्टिकोण से छात्रों के लिए ये महीना उत्तम है। किंतु बुध और शुक्र अष्टमेश और द्वादशेश भी है, तो इस महीने ओवर थिंकिंग, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, ये सब आपके शिक्षा में परेशानी ला सकती है। हालांकि 15 जून के बाद आपके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और सारी परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो छठे भाव में मंगल स्वयं की राशि में स्थित है। पंचमेश गुरु दशमेश सूर्य के साथ स्थित है। ये स्थिति ऐसे छात्र जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। वही जो छात्र इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना विशेष रूप से 14 जून तक बेहतर है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 14 जून के बाद का समय बुरा है। मेरे कहने का तात्पर्य प्रबल योग से है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में अष्टमेश और द्वादशेश के साथ स्थित है। इस महीने धन का आना और दूसरे रास्ते से धन का जाना लगा रहेगा। धन से संबंधित परेशानी भी इस महीने रहेगी। हालांकि 14 जून के बाद का समय धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य के गोचर अचानक से धन लाभ करा सकता है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो विदेश में रहकर व्यवसाय कर रहे लोगों को अपने व्यवसाय में बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए भी
ये महीना उत्तम है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ये महीना बेहतर है, क्योंकि सर्विस का कारक ग्रह शनि है और सर्विस का भाव छठा भाव है। छठे भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में ही शनि के दृष्टि से दृष्ट होके स्थित है। ये स्थिति आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति देगा। इसके अलावे ट्रांसफ़र के योग भी इस महीने दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी ये महीना ठीक ही है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचमेश गुरु सप्तम भाव में स्थित है और सप्तमेश शुक्र और अष्टमेश बुध भी सप्तम भाव में ही स्थित है। देखा जाए तो पंचमेश का सप्तम भाव में जाना और सप्तमेश के साथ होना प्रेम विवाह का योग बना रहा है, किंतु सप्तमेश द्वादशेश भी है और साथ में अष्टमेश बुध भी है, तो प्रेम और विवाह से संबंधित कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें, नहीं तो आपके तकलीफ का कारण बन सकता है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस महीने बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में ही स्थित है, तो जीवन साथी में थोड़ा बहुत अभिमान इस महीने रहेगा। इसके अलावे जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल भी इस महीने विशेष रूप से रखें। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में स्वराशि के होकर शनि स्थित है। दूसरे भाव का स्वामी गुरु अष्टमेश और द्वादशेश के साथ स्थित है, जिससे आपकी वाणी के कारण घर में किसी सदस्य से बहस या फिर कहासुनी हो सकती है। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो परिवार में कोई भी बड़ी परेशानी इस महीने नहीं होगी। अब उपाय की बात की जाए तो आपके राशि में सबसे शुभ ग्रह गुरु हैं, तो इस महीने विशेष रूप से गुरु का उपाय करें, क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में शुक्र के साथ और बुध के साथ स्थित है। तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।